जैसे इंडियन मीडिया भूला हुआ इस वाक़े के फौरी बाद 2-3 मिनट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और जवाब में हमने ऐसे वहाँ पर ब्लॉग्स देखे इंडियन जो एक्स जनरल्स हैं या जो फ़ौज के उनके मुलाजिम हैं कि उन्होंने कुछ सजेस्ट किया मोदी गवर्नमेंट को, और हमने बाद में देखा कि उनके जो सेक्रेटरी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उन्होंने इक़दामात का ऐलान किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो कमोबेश वही थे जो ब्लॉग्स में बताए जा रहे थे या इंडियन मीडिया सजेस्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, यानी एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट किया गया। तो इंडिया की तरफ से जो इक़दामात किए गए उनमें से सर फहरिस्त जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो इंडस ट्रीटी का मुअत्तल किया जाना है, जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि भारत एक तरफा तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। भारत की तरफ से किए गए इक़दामात या जो मुअत्तली की गई उसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 5 मिनट के अंदर अंदर सारा इंडियन मीडिया खड़ा हो गया और ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने किया है। कोई एविडेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि तैयारी थी। वो तैयारी इंडिया में ऐसी होती है कि वो एक फ़ोन कॉल ही होती है और ब्रीफिंग हो जाती है सबकी और उसमें सब तैयार हो जाते हैं। वैसे भी इंडियन मीडिया जो है इस वक्त ज़्यादातर हिंदुआइज्ड है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और वहाँ चलता भी वही है। बीजेपी है ना पावर में जी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ इसलिए थी, ये जेडी वैंस के लिए सब कुछ किया गया। ये जो इंडियन मीडिया ने जो शो डाला है, ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए नहीं डाला, ये जेडी वैंस को बताने के लिए डाला है कि अब अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो वो कहेगी हम क्या करते हैं, आपने तो देख ही लिया मीडिया क्या कह रहा है। ये जेडी वैंस के लिए किया गया, जवाब देने के लिए, जेडी वैंस को बताने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि हमारी हुकूमत जो अब करने जा रही है वो जायज़ है और ये पाकिस्तान नहीं किया। अगर इंडियन मीडिया इसको क्रिटिकली देखता तो शायद प्रेशर ही ना बनता जी। तो प्रेशर बनाने के लिए इंडियन मीडिया की ज़रूरत थी। तो इंडियन मीडिया ये गेम खेलता है अनफॉर्चुनेटली। वो आज़ाद मीडिया नहीं रहा जो पुराने ज़माने में होता था। वहाँ के जो मालकान हैं वो देर ऑल प्रो बीजेपी और वो बड़े फ़ायदे उठाते हैं बीजेपी से, और एक्चुअली वो तो ऑफिशियली एंडोर्स भी करते हैं, फंड रेजिंग भी करते हैं। तो सारा इंडियन मीडिया के जो मालकान हैं दे आर नॉट जर्नलिस्ट्स, दे आर कॉर्पोरेट्स। तो वो कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर सपोर्टिंग बीजेपी। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और लोगों ने अपनी रोटी पानी है, मीडिया वो पुराने ज़माने की इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कोई नहीं है, सब नॉनसेंस। तो अब बात यह है कि सो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जो इक़दामात लिए जो उन्होंने सो कॉल्ड स्टेप्स लिए, उसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा शोर तो इसी चीज़ पे पड़ा हुआ है कि जी इंडस वाटर्स वो कहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिए। एक्चुअली वो कर नहीं सकते। जो कानून है वो हम सब ने पढ़ा है और बड़ा आसान है, वो आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। यूनिलैटरली कोई मुल्क भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता। उसके अंदर टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं है जी। उसके अंदर आर्बिट क्लॉज है कि पहले 3 टियर लेवल है कि पहले आप आपस में जो भी मसला है वो डिस्कस करेंगे, वहाँ नहीं होता तो फिर कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा, उसके साथ बात करेंगे, वो नहीं होता तो फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट लेके जाएंगे। मगर कोई यूनिलैटरली कोई एक मुल्क इसको ख़त्म नहीं कर सकता, इसको मुअत्तल नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक। तो वो तो ये ड्रामा है। अच्छा, अब ड्रामा है तो क्या ये कितना सीरियस है ये? इंडियन मीडिया तो चाहता है कि जी आप पानी बंद करें, ये करें, वो करें। पाकिस्तान का भी रिस्पांस उसी का है, करके तो देखो, ठीक है। बिकॉज पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है ना कि 2 सूरतें हैं जिसमें हम समझेंगे कि वी आर एट वॉर, जंग का ऐलान हो चुका है। एक ये कि आप हमारे पानी को आप तंग करेंगे, हमें पानी को रोकेंगे, और दूसरा ये कि कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीज आ जाती हैं और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं तो उसको भी हम समझेंगे एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर के अंदर हमने हक रखा हुआ है फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है कि ये 2 एरियाज़ हैं, ये रेड लाइन्स हैं, पानी और कराची को ब्लॉक करना। बिकॉज कराची को ब्लॉक कर दिया तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया ना, राइट। तो इसलिए दीज आर द 2 रेड लाइन्स। दिस विल लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हम समझेंगे कि इंडिया ने हमारे ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर जंग होगी। अगर जंग होगी तो फिर और भी हमारी एक पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स किस स्टेज पे इस्तेमाल करेंगे। वो भी 3 लेवल्स हैं। अच्छा, एक लेवल वो है कि हमारी फ़ौज को बॉर्डर के ऊपर ही शिकस्त हो जाती है और ऐसे लगता है कि अब हिंदुस्तान की फ़ौजें अंदर आने वाली है, तो वील यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। दूसरा ये है कि कहीं बहुत बड़े इलाके के अंदर उनकी फ़ौज आ जाती है। ऐसे नहीं कि सारा पाकिस्तान उन्होंने कि हमारी फ़ौज कोलैप्स कर गई, मगर किसी एक इलाके के अंदर वो 50 मील या 100 मील अंदर आ जाते हैं और कोई कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, लाइक वो धमकी दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर को। तो फिर भी हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो ये तो दीज आर दी कंटिजेंसीज कि अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो वील यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। और हमने इसीलिए वो जो एक ट्रीटी है नो फर्स्ट स्ट्राइक, जिसमें ट्रीटी ये कहती है कि हम पहले नहीं होंगे इस्तेमाल करने के लिए, हमने वो साइन नहीं की
हमारा सारा न्यूक्लियर डिटेरेंस इज बेस्ड ऑन कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नौबत नहीं आएगी, वहाँ तक हिंदुस्तान नहीं जाएगा। बिकॉज अगर ऐसी सूरत हाल होती है, एक तो दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको नहीं जाने देंगी, वो रोक देंगे। दूसरा ये है कि फिर हिंदुस्तान का हमसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ज़्यादा इज़ अ बिगर कंट्री, हमारा तो छोटी सी मुल्क है कंपेयर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ GDP, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये वो वगैरह। तो आई थिंक इंडिया विल नॉट गो दैट फॉर। तो मगर अब सवाल ये हुआ कि ये फिर इंडिया करेगा क्या। टाइम है तो मैं डिस्कस करूँ, नहीं तो टेक अ ब्रेक एंड विल गो टू द अदर क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है कि इंडिया क्या कर सकता है अगर इस पर उसे आलमी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है जो ऐलानात उसकी जानिब से किए गए, तो भारत के स्टेप्स क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोकने के लिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो तो भाषण दे रहे हैं कि आप इसराइली और अमेरिकन प्लेबुक से लें दर्स और पाकिस्तान पर अटैक कर दें, आलमी कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं और रिस्ट्रेंट से काम लेने की अब की बार कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस हद तक इंडिया जा सकता है फिर? देखिए, पहली बात तो ये वो धमकी यही दे रहे हैं ना कि हम पानी के साथ खेलेंगे, आपके पानी के साथ खेलेंगे। अब वो क्या खेल सकते हैं? पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं ऊपर, ताकि आपके वहाँ जो पानी आता है दरिया में वो पानी आपको पूरा ना मिले। वो रातों रात नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पानी लेने के लिए। डैम्स तो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए नहीं बना सकते, या डाइवर्ट कैनाल्स नहीं कर सकते वहाँ से अंडर द ट्रीटी। आज अगर ट्रीटी को ख़त्म भी कर देते हैं और इंडिया ये फैसला करता है कि वहाँ से पानी लेना है इंडिया ने, तो इंडिया को पानी के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 साल चाहिए। तो ये रातों रात तो कर नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया ऐसी हरकत करता है तो फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि जो ऊपर वाले पानी वाले हैं, वो अपर राइपेरियन, वो अगर यूनिलैटरली आपका पानी डाइवर्ट करते हैं तो फिर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के साथ कर सकता, तो चाइना इंडिया के साथ कर सकता है। चाइना सारा इंडिया का बाकी जो दरिया हैं जो आते हैं वो चाइना से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो अगर ये इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ये किया और एक नया प्रेसिडेंट कर दिया कि जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको वायलेट करके और अपर राइपेरियन के तौर पर पानी डिनाई कर दिया टू अ लोअर राइपेरियन, तो फिर चाइना भी ये कर सकता है कल को। तो इंडिया इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता कि वो ऐसी कोई चीज़ करे जिसके साथ इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाए और एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाए कि चाइना भी उनके साथ कर सके कल को। तो ये नहीं करेगा इंडिया, किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत तंग कर सकता है टाइमिंग्स के ऊपर, पानी जो रिलीज होता है फ्रॉम द डैम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्पेशली ऑन द झेलम। तो ये छोटी मोटी हरकतें कर सकता है, बट उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर इज़ नो डेंजर कि आवर रिवर फ्लोज विल बी अफेक्टेड। ये जो है ना मुअत्तल कर दिया, मीनिंगलेस, एक इट्स जस्ट अ ड्रामा। आगे आइए लोग, ये जो आपने अभी बात की कि जी इसराइली की ये करते हैं वो करते हैं स्ट्राइक्स, वो करके देख लिया उन्होंने बालाकोट किया था तो आपने देखा क्या हुआ। तो वो अगर करेंगे तो जैसे वो कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, अभिनंदन की तरह का जवाब। हाँ, वो फिर नहीं, वो उनको पता है हमारी एयरफोर्स इज़ वेरी स्ट्रांग, बेटर देन देयर एयरफोर्स। और अगर तो ये वो भी नहीं, जो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स अगर करेंगे भी तो वापस जैसे कहना ना चपेट पाएगी सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब, वो वापस वही होगा। व्हाट अबाउट LOC अगर दोबारा गर्म कर देते हैं? अब इश्यू ये है कि LOC को गर्म करना, मैं समझता हूँ कि वो LOC ही गर्म करेंगे। मुख्तलिफ जगह के ऊपर वायलेशंस होंगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए कि इसके साथ वो अपनी मीडिया को बता सकते हैं हमने वो इसको प्रिटेंड ये करेंगे कि हम गए थे 25 मील, हम ये डिस्ट्रॉय करके आ गए। अच्छा, ठीक है। और वो लैंड बेस्ड होगी, जहाज़ वाला नहीं रिस्क करेंगे। तो जहाज़ रिस्क करते हैं, वो गिर जाते हैं तो एविडेंस मिल जाती है कि ये हुआ है। ये फौजी जब मारे जाते हैं इधर पता ही नहीं लगता कहाँ मारा गया, कौन मारा गया, जो मर्जी आप बयानिया बना ले वो बयानिया बन जाता है और इंडियन मीडिया तो अपना बयानिया को चलाएगा। तो मेरा ख्याल है LOC के ऊपर ये गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और अभी खबरें आ रही हैं ऑलरेडी कि एक आध जगह पे इन्होंने ये कहा कि हमारा एक बंदा मारा गया, हमने 3 उनके मार दिए एंड सो ऑन, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि एक फौजी पकड़ा है हमने। तो ये चीज़ें अब आप देखिएगा, LOC सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी और LOC हॉट हो जाएगी। अच्छा, उसका मकसद ये है कि कम से कम पाकिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे और टेररिज्म के ख़िलाफ़ जिहाद कर रही है उसको पुल किया जाए टू दिस साइड। जब आप उसको फौज को इधर पुल करेंगे टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर, तो ज़ाहिर है आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, आपको बजट्स भी और ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ ऑलरेडी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, तो वो और भी पैसे फिर देने पड़ेंगे फौज को टू डिफेंड द ईस्टर्न बॉर्डर। तो ये जो सीज़ फायर है, दिस वाज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, मगर अगर ये तोड़ेंगे उसको तो देन दैट विल क्रिएट डिफ़िकल्टीज।